सभी मेरे बच्चों को, आने वाले समाज को शिक्षा मिले। उन्होंने शिक्षा का जो मूल मंत्र दिया था वो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, मनीष सिसोदिया साहब ने साकार किया है। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो शिक्षा में ज्यादा काम करने वाले दलितों के लिए भारत माता की, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों फोन देना फोन। आज हम लोग इकट्ठा क्यों हुए, क्यों हमें जरूरत पड़ी कि सब लोग अपना काम छोड़ छाड़ के यहाँ इकट्ठा हुए। मैं थोड़ी सी बात वहीं से शुरू करना चाहता हूं। परसों देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने एक तरह से उन सब लोगों को जो बाबा साहब का नाम लेते हैं, जो अंबेडकर साहब का नाम लेते हैं, उनका मजाक उड़ाया संसद में खड़े होकर। अमित शाह जी ने कहा कि आजकल अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाना फैशन हो गया है। जितना नाम अंबेडकर अंबेडकर का लेते हो उतना नाम भगवान का लिया होता तो 7 पीढ़ियां 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये बाबा साहब का अपमान है। क्यों? क्योंकि मैं बाबा साहब का नाम लेता हूं। मैं बाबा साहब का नाम इसलिए लेता हूं क्योंकि बाबा साहब ने कहा कि सारे बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, और बाबा साहब ने कहा कि जिस जिसको एजुकेशन मिल जाएगी वो शेर की तरह दहाड़ेगा, शेर के बच्चे की तरह दहाड़ेगा। अगर बाबा साहब ने ये कहा कि शिक्षा से शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, और तब मेरे जैसा कोई नेता खड़ा होकर कहता है कि हम शिक्षा शिक्षा करेंगे, अंबेडकर अंबेडकर करेंगे, तो अमित शाह जी को प्रॉब्लम हो रही है। अमित शाह जी को अंबेडकर के नाम से प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अमित शाह जी को इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि बाबा साहब ने कहा था कि हर धर्म हर जाति के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। अमित शाह जी को प्रॉब्लम इस बात से हो रही है। अमित शाह जी को प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि हर गरीब हर अमीर के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उनको अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाने से प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आप सब लोग यहां वो बयान सुने अमित शाह जी का। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये कह रहे अगर जितने नाम, ये अमित शाह जी की आवाज थी, वो कह रहे कि अंबेडकर अंबेडकर देश में चिल्लाना जितना फैशन हो गया, इतना भगवान भगवान चिल्लाते तो स्वर्ग मिल जाता। मैं कहना चाहता हूं कि जब से बाबा साहब हुए हैं, जब से बाबा साहब ने संविधान दिया है, तो आज अगर यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग मिलकर खड़े हैं तो इसलिए खड़े हैं क्योंकि बाबा साहब ने वो संविधान दिया। अगर बाबा साहब ने वो संविधान नहीं दिया होता तो हो सकता है इस पार्क में भी जातियों की कोने बटे होते, एक जाति वहां बैठेगी, एक जाति वहां बैठेगी, एक जाति वहां बैठेगी, एक जाति वहां बैठेगी। अभी भी हमारे गांव में, आज ही मैं खबर देख रहा था टीवी पे, किसी गांव में एक दलित कास्ट के दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ के नहीं जाने दिया गया। हम रोज खबरों में पढ़ते हैं कि किसी एक जाति के, क्योंकि कुछ लोग अपने आप को बड़ी जाति का मानते हैं और कुछ लोगों को छोटी जाति का मानते हैं। तो बड़ी जाति वाले सो कॉल्ड, छोटी जाति वाले सो कॉल्ड के लड़कों को शादी में कहते हैं तुम तो छोटी जाति के हो, घोड़े पे चढ़ के कैसे जा सकते हो, तुम्हारी बारात घोड़े पे चढ़ के नहीं निकलेगी। अभी मैं पढ़ रहा था अखबार में कि 2 थानों की पुलिस लगाई गई। यहां बाबा साहब खड़े होते हैं। वो 2 थानों की पुलिस इसलिए लगाई गई क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बना के दे दिया इस देश में, कह दिया कि किसी के साथ भी कोई छोटी जाति बड़ी जाति नहीं होगी, सबकी जातियां सब समान है, कोई छोटी बड़ी जाति नहीं होती। बाबा साहब से इसलिए चिढ़ते हैं अमित शाह जी और बीजेपी वाले क्योंकि उन्होंने जाति खत्म करने के लिए बात की।
उन्होंने सबको पढ़ाने के लिए बात की, उन्होंने हिंदुस्तान की एकता के लिए बात की, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बात की। इसलिए बाबा साहब से चिढ़ते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश तो अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाएगा, अमित शाह जी अगर अंबेडकर के नाम से इतनी चिढ़ है तो भारत छोड़ के किसी और देश में चले जाओ। तो सारे हिंदुस्तानी किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, हम तो अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाएंगे, हम तो अंबेडकर अंबेडकर का मंत्र गाएंगे। जिसको अंबेडकर के नाम से प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और जाके असर मिलेंगे। हम हिंदुस्तानी मानते हैं, हम भारत के लोग मानते हैं कि ये बाबा साहब की वजह से आज स्कूल बन रहे हैं। हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि ये बाबा साहब की वजह से आज हर धर्म हर जाति के लोगों को बराबर अवसर मिल रहे हैं। अगर बाबा साहब नहीं, कौन थे बाबा साहब? वो कोई ऐसे नहीं थे कि जिनके साथ अत्याचार हुआ और बड़े होकर कहने लगे देखो जी मैं तो बदमाश बन गया, मैं तो गुंडा बन गया, मेरे साथ तो बड़े अत्याचार हुए। उन्होंने कहा मेरे साथ अत्याचार हुआ, अब किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे सिस्टम बनाऊंगा। बाबा साहब, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, बड़ी बड़ी कथा करता हूं, कोई अपराधी क्यों बना? क्योंकि उसके साथ गलत हो गया था। कोई गुंडा क्यों बना? क्योंकि बचपन में उसी के साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया था। कोई जेब कतरा क्यों बना? क्योंकि किसी को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया था। लेकिन बाबा साहब ने कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे। बाबा साहब उस समय की सो कॉल्ड छोटी जाति से कहे जाते थे, सो कॉल्ड, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, लेकिन उनको उस वक्त कहा जाता था अछूत है। बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ना चाहते थे उनको बाहर निकाल दिया गया उस स्कूल से कि तुम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, सो कॉल्ड बड़ी जातियों के साथ में। तो वो आदमी अनपढ़ नहीं गया, वो आदमी गुंडा नहीं बना, वो बदमाश नहीं बना। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे तुमने स्कूल से निकाला, एक दिन इसी शिक्षा को देके मैं इन जातियों का नाश करूंगा, इन जातियों के भेदभाव को खत्म करूंगा, इन ऊंच नीच को खत्म करूंगा। हम ऐसे हिंदुस्तान की नींव रखने वाले हैं जिसमें कोई जाति छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती। शिक्षा, जो शिक्षित है वो बड़ा, जो अशिक्षित है वही छोटा, जिस जिसको बड़ा होना है वो शिक्षित होता चला जाए। हम ऐसे हिंदुस्तान की नींव डालना चाहते हैं। बड़ा बनना है तो जातियों से नहीं बनते, बड़ा बनना है तो पढ़ाई से बनना है। कोई जातियों से बड़ा नहीं होता, पढ़ाई से बड़ा होता है। आज यहाँ इतनी माँ बहनें बैठी हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बड़ा बनना चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये अमित शाह जी को इसी बात से प्रॉब्लम है। इनको लगता है अम्बेडकर के रास्ते पर चल के देश पढ़ लिख गया तो सारे बच्चे बड़े बन जाएंगे। इनको लगता है कि अगर देश पढ़ लिख गया तो इनके जाति धर्म के झंझटों में नहीं फंसेंगे, इसलिए कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाने वाले फैशन करते हैं। ये लोग भगवान का नाम क्यों नहीं लेते, अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों करते रहते हैं? हम भगवान का भी नाम लेते हैं और बाबा साहब का भी नाम लेते हैं। हमारे दिल में भगवान राम भी बसते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बाबा साहब बसते हैं। हम अपने बच्चों को अम्बेडकर के रास्ते पे चला के बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, और हम भगवान राम के आदर्श को दिल में रख के अपना जीवन जीना चाहते हैं, अपना परिवार चलाना चाहते हैं। उनकी तरह से त्याग करके परिवार के लिए, माता पिता की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। हम भगवान राम को दिल में रखते हैं और दिमाग में बाबा साहब को रखते हैं कि कहीं भी किसी के साथ छोटी ऊंची नीची जाति का झगड़ा झंझट हुआ तो उसके खिलाफ खड़े होंगे और अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाएंगे। फिर कह रहा हूं कि अमित शाह जी, अगर अम्बेडकर के नाम से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं हिंदुस्तानी आपसे कहता हूं, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, कि हिंदुस्तान में तो अम्बेडकर अम्बेडकर कहा जाएगा और ये फैशन भी होगा, हमारा शौक भी होगा, हमारी जरूरत भी होगी, हमारे विकास का महामंत्र भी होगा। आपको अगर अम्बेडकर के नाम से प्रॉब्लम है तो हिंदुस्तान छोड़ के कहीं और शरण ले लीजिए जाके। इस अम्बेडकर पार्क से मैं यही आवाज उठाना चाहता हूँ। मीडिया के साथी भी आए हुए हैं, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा, बस एक बार सभी भाई, जिस शब्द से अमित शाह जी के कानों में पीड़ा पहुंच रही है कि ये देश अम्बेडकर अम्बेडकर क्यों चिल्ला रहा है, आइए जंगपुरा के उस पार्क से चिल्लाते हैं और अमित शाह जी के उस कान को फोड़ देते हैं, पीड़ा देते हैं, वो जो उनको दर्द देती है अम्बेडकर की आवाज। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर
अंबेडकर 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 किस किस को रोकेगा अमित शाह जी? पूरा हिंदुस्तान अंबेडकर अंबेडकर चिल्लाएगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दीजिए। भारत माता की, बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।